हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। पंचुएशन क्या होता है? पंचुएशन इज़ द आर्ट ऑफ यूजिंग प्रॉपर मार्क्स। इसमें क्या होता है कि जो भी साइंस होते हैं, जो भी मार्क्स होते हैं, उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना। स्टॉप और पॉइंटिंग पॉइंट्स एट राइट प्लेस इन राइटिंग। लिखते वक्त जो है हमें कहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करना है, कौन सा मार्क्स यूज़ करना है, उसको हम पंचुएशन बोलते हैं। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल स्टॉप्स। इसके जो पार्ट्स हैं वो ये हैं: फुल स्टॉप, कोमा, सेमी कोलम, कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास एंड पोस्टोफे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप को। फुल स्टॉप क्या होता है? जिसको हिंदी में हम पूर्ण विराम बोलते हैं, यानी कि जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट खत्म हो जाता है तो एंड में हम जो लगाते हैं उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। द फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। जब कोई स्टेटमेंट का एंड होता है, बात खत्म हो जाती है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लिखा है ही इज़ अ जेंटलमैन, तो ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो जब सेंटेंस ख़त्म हो गया तो यहाँ पर हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया। ठीक है, और नंबर 1 तो हमने ये देखा कि जो फुल स्टॉप है इम्पेरेटिव सेंटेंस या फिर एंड ऑफ द स्टेटमेंट में यूज़ होता है। सेकंड जो है वो फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ हम करते हैं यूज़ ऑफ एब्रीविएशंस में या फिर इनिशियल्स में। एब्रीविएशंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है M.A. तो इट मीन्स क्या हुआ? MA। हम इसको कैसे रीड करेंगे? MA। तो जब हम किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, एब्रीविएशंस होता है शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो जब मास्टर ऑफ आर्ट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो हम लिखेंगे M.A. ठीक है, यानी कि M फुल स्टॉप A फुल स्टॉप, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स की शॉर्ट फॉर्म राइट की। अब इनिशियल्स क्या होता है? जैसे हम फेब्रवरी लिखते हैं तो फेब्रवरी का जो स्टार्टिंग वर्ड है FEB, हम पूरा फेब्रवरी स्पेलिंग राइट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने छोटा सा लिखा, इसको थोड़ा लिखा FEB, तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया। इट मीन्स कि हमने फेब्रवरी के स्पेलिंग राइट करने हैं यहाँ पर, तो इसको हमने इनिशियल कर दिया। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है और ये इनिशियल फॉर्म है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट इज कोमा। अब जो हमारा कोमा है, हिंदी में इसको अल्प विराम बोलते हैं। कोमा का जो यूज़ है वो 1 2 3 तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं। तो पहला जो है, हम कोमा का यूज़ कहाँ पर करते हैं? ये कोमा का साइन ऐसा होता है लाइन के बीच में, ठीक है। तो टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स को, जैसे यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं, नाउन्स हैं यहाँ पर, है ना। तो नाउन में क्या है? राजीव, रमन, अशोक, ब्रिज, ये सब नाउन हैं, ये किसी पर्सन के नेम हैं। तो इनको जब हम सेपरेट करेंगे, अब हम इनको एक साथ तो नहीं राइट कर सकते हैं, तो इनको हमने जब सेपरेट किया तो इसके बीच में हमने क्या लगाया? कोमा। ठीक है, वी यूज कोमा बिटवीन द नाउन्स। राजीव कोमा, रमन कोमा, अशोक एंड। अब यहाँ पर एंड है इसलिए हमने यहाँ पर कोमा का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा हो गया कि सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स की सीरीज को सेपरेट करने के लिए। सेकंड है बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड इन ऑपोजिशन। अब हमने इसके पहले जो हमारा सेंटेंस है उसके बिफोर में क्या है और उसके आफ्टर में क्या है वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कालिदास द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। तो कालिदास जो है वो क्या है? ग्रेट संस्कृत स्कॉलर हैं, डाइंग लॉन्ग। अब ये जो है हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, कालिदास के बारे में ही हमने उनका नेम भी बताया, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कौन थे और वो कब डाइट हुए। तो हमने इस सेंटेंस को बिफोर और आफ्टर यूज़ करना है, इसलिए जो है हमने इसमें कोमा लगाया कि हम बात किसकी कर रहे हैं? कालिदास की। कोमा, वो कौन थे? वो संस्कृत स्कॉलर थे, कोमा। फिर उसके बाद हमने उनकी बात की, वो डाइड लॉन्ग। अब वो बहुत पहले जो है वो
मर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोमा लगा दिया। अब थर्ड क्या है, द मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। किसी को जैसे मान लो बहुत वहाँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बैठा हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैंने किसी एक को जो है वो पॉइंट आउट किया है, कुछ कुछ काम बोला है, तो मैं जब उस एक बच्चे का नाम ले रही हूँ तो मैंने बोला अमन, ठीक है, तो अमन के बाद जो है वो यहाँ पर कोमा लगेगा कि अमन की और मैंने पॉइंट आउट किया है, तो अमन क्लोज द डोर, अमन दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है भानु ओपन द विंडो, भानु खिड़की खोलो। तो जब मैंने किसी एक पर्सन को एड्रेस किया ना, तो वहाँ पर भी हम कोमा का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी एक पर्सन के लिए हम जब बोल रहे हैं, किसी एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसके लिए भी हम कोमा का यूज़ करेंगे। अब नंबर 3 जो हमारा है वो है सेमी कोलन। सेमी कोलन का जो निशान होता है, ऊपर इसमें डॉट होता है और नीचे इसमें कोमा लगा होता है, और ये होता है अर्ध विराम, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्ध विराम। अब सेमी कोलन क्या होता है, सेमी कोलन मार्क्स अ सम वट लॉन्गर पोज। अब इसको हम यूज़ करते हैं जब हम कोई सेंटेंस राइट करते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस को थोड़ा पोज देकर बोलते हैं हम, ठीक है, ज़्यादा पोज नहीं देते हैं। अगर हमारा पूरा सेंटेंस खत्म हो गया तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, तो हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ क्लॉजेज। क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई केम, मैं आया, आई सॉ, मैंने देखा, आई कनक्यूर्ड, मैं जीत गया, है ना। तो यानी कि यहाँ क्या हुआ, इन्होंने ये क्लॉजेज जो दिए हुए हैं इनको डिफ्रेंशिएट किया है। ही वांट्स मनी, फ्रेंड्स टू टॉक, हाउस टू लिव। उसको मनी भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए बात करने को, और रहने के लिए घर भी चाहिए। तो ये सब हमारे फ्रेजेस एंड क्लॉजेज हैं जिनको हम सेमीकोलन यूज़ करके राइट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉलन। ये है 2 डॉट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो कॉलन को हम कैसे राइट करेंगे, कोलन का मतलब होता है अपूर्ण विराम। एक तो पूर्ण विराम होता है यानी कि फुल स्टॉप, एक होता है अपूर्ण यानी कि अभी पूरा नहीं हुआ है, वहां पर हम लगाते हैं इसको 2 डॉट्स को, ठीक है। शोज अ शॉर्टर पोज, वहां पर क्या था, लॉन्गर पोज था, यहाँ पर क्या है, शॉर्टर पोज है। थोड़ा सा पोज देने के लिए, जब हम कोई बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पोज देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की जगह पर हम शॉर्टर पोज में इन 2 पॉइंट्स को यूज करते हैं। बट अ लॉन्गर पोज देन अ सेमीकोलन, सेमीकोलन से बड़ा होता है और फुल स्टॉप से छोटा पोज होता है इसमें, ठीक है। पोज मीन्स रुकावट, थोड़ी देर रुकना। इट इज़ नॉट मच यूज नाउ, अब इसका यूज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। इसका जो यूज़ है वो हम लोग सिर्फ वहीं पर करते हैं जहाँ पर हमें कोई डायरेक्ट कोटेशन देनी होती है, ठीक है। तो कोटेशन जैसे हमने यहाँ पर लिखा ही सैड, उसने कहा, फिर हमने कॉलन का यूज़ किया। अब उसकी जो कोटेशन है, उसने कहा, जो कहा वो उसकी कोटेशन है, वो क्या कह रहा है। कोटेशन मीन्स हमने कुछ स्लोगन दिया है, तो स्लोगन में लिखा हमने यूनाइटेड वी स्टैंड, इकट्ठे तो हम खड़े हो सकते हैं, डिवाइडेड वी फॉल, अलग हो गए तो गिर जाएंगे। तो ये हमारा कॉलन है। अब नंबर 5 है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क मीन्स जहाँ पर क्वेश्चन का यानी कि प्रश्न चिन्ह है ना, हिंदी में बोलते हैं प्रश्न चिन्ह। तो क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब भी हम कोई इंटेरोगेटिव मीन्स जिसमें कुछ इंटेरो किया गया, कोई क्वेश्चन पूछा गया, हमसे कोई सवाल किया गया है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसी दूसरे से कि तुम कैसे हो। तो जब हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क साइन का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। ये भी मैंने किसी से क्वेश्चन पुट किया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो यहाँ ऐसे एंड ऑफ द स्टेटमेंट या सेंटेंस यूज़ किया जाता है जहाँ पर कुछ क्वेश्चन किया गया हो।
एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पर लगता है जहाँ पर हमें एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है, मोस्टली वहीं पर यूज़ होता है ये, जहाँ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जहाँ पर हमें कोई सडन फीलिंग, सॉरो या जॉय या फिर कोई सरप्राइज होता है, ठीक है, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज हो रहे हैं तो या फिर जॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस साइन का यूज़ करेंगे। ये साइन ऐसे है, ऊपर 1 लगेगा, नीचे डॉट लगेगा, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन इसकी एग्जाम्पल है हाउ वंडरफुल, कितना अद्भुत या कितना सुंदर, है ना। तो मैं एकदम से सडन मेरे अंदर फीलिंग क्या आई, मैं उसको देखकर हैरान हो गई हूँ किसी भी चीज़ को, ठीक है। या फिर मैं यहाँ लिख सकती हूँ हाउ वंडरफुल अ फ्लावर इज दिस। तो मैंने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया। व्हाट अ फाइन डे इट इज़, व्हाट अ फाइन डे इट इज़, कितना अच्छा दिन है ये। तो यहाँ पर भी मैंने जो है वो मेरे अंदर सडन फीलिंग जो आई है, मैंने उसको एक्सप्रेस किया, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ किया। ओके, नाउ 7 इज इन्वर्टेड कॉमास। अब इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं? ये होते हैं उद्धरण चिन्ह। तो इसका जो साइन है वो कैसा होता है? 2 उल्टे कोमे यहाँ पर और 2 यहाँ पर लगते हैं, बीच में सेंटेंस होता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं इन द सेंटेंस, इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड एंड ऑफ द सेंटेंस। जब जहाँ पर जो है वो सेंटेंस शुरू हो रहा है और जहाँ पर वो खत्म हो रहा है, ठीक है। द इन्वर्टेड कॉमर्स आर यूज टू मार्क द बिगनिंग, ठीक है, कहाँ से वो सेंटेंस शुरू हो रहा है, एंड एंड ऑफ द सेंटेंस, कहाँ पर वो सेंटेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम इन्वाइटेड सेंटेंस के स्टार्टिंग से लेके सेंटेंस के एंड तक जो है हम इसको यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कोमास को। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, ही सैड, उसने कहा। अब वो जो बात बोल रहा है, ठीक है, ही सैड, उसकी जो बात है उसको हम लेंगे, यहाँ पर वो रुक रहा है इसलिए हमने यहाँ पर कोमा का यूज़ किया, ठीक है। ही सैड कोमा। अब उसने जो बात बोली है, उसकी जो बात है, वो जो कहना चाह रहा है, उसको हम लिखेंगे इनवाइटेड में। ही सैड आई कैन नॉट डू मोर देन दिस, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो उसने बात बोली है, उसके मन की जो बात है उसने हमसे बोली है, उसको हम लेंगे इनवाइटेड में, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में। सेकंड है द टीचर सैड, टीचर ने कहा। टीचर ने क्या कहा? वर्क हार्ड, मेहनत करो, ठीक है। तो जो टीचर ने हमें कहा है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में ले लिया। ओके बच्चों, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वन इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जो है इसको हम बोलते हैं संबंध कारक, यानी कि रिलेट करता है। किस चीज से रिलेट करता है? ये रिलेट करता है नाउन से। जहां पर भी इट इज यूज इन द पोजेसिव केस ऑफ अ नाउन, जहां पर नाउन को यूज किया जा रहा है, ठीक है, नाउन को पोजेसिव केस में लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है अमन्स पेन, यानी कि अमन का पेन, है ना। तो हम लिखेंगे अमन का पेन, तो हम उसके लिए इंग्लिश में जब उसको राइट करेंगे तो हम करेंगे अमन्स पेन, ठीक है। अगर हम करते हैं अमन इज पेन, तो उसकी ट्रांसलेशन बन जाती है अमन पेन है। तो हमने IS इज नहीं, यहाँ पर पोस्ट ऑफ एस लगाना है, जिससे सेंटेंस का मीनिंग बनेगा अमन पेन्स मीन्स अमन का पेन, ठीक है। और सेकंड देखो, द मैन्स कार, यानी कि मैन की, आदमी की गाड़ी, ठीक है, मैन्स उसकी। उसकी जब हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, अमन का पेन है, तो इसलिए हमने पोस्ट ऑफ लगा के एस का यूज़ किया, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट तो इसका ये है कि हम नाउन को ये राइट करते हैं, ठीक है, नाउन के साथ पोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। सेकंड जो है इसको हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी। कॉन्ट्रैक्शंस जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स जैसे आई हैव फुल फॉर्म है आई हैव, तो इसको अगर मैंने कंट्रैक्शन में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है, तो मैं राइट करती हूँ आई पोस्ट ऑफ लगा के VE। बीच के जो सेंटेंस है वो मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो उन सेंटेंसेस को मिस करने के लिए हमने यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफ का लगाया, ठीक है। जब पोस्ट ऑफ लग गए तो बीच वाले वर्ड्स जो हैं वो मिस कर देंगे, हम लॉस्ट कर देंगे उनको। तो आई हैव, ठीक है, आई हैव की शॉर्ट फॉर्म आई हैव,
आई पोस्टोफे VE। ऐसे ही आई विल है, आई विल फुल फॉर्म है, इसको जब हमने शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है तो हमने आई पोस्टोफे लगा के double L, ठीक है, तो इसका मतलब बन गया आई विल। थर्ड जो है कांट, कैन नॉट फुल फॉर्म है, तो कांट इसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद ओमिटेड के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओमिटेड मीन्स जैसे मैंने कोई टाइम लिखना है 10 o'clock, हम लिखते हैं 10 o'clock, तो 10 घड़ी में 10 बजे हैं, 10 o'clock करेंगे, घड़ी के 10, घड़ी का 10 बजे, या फिर घड़ी में 10 बजे हैं, तो उसको हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में ओ क्लॉक, यानी कि हम ऑफ नहीं लिखते हैं क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, घड़ी का 10 बजा है, घड़ी के 10 बजे हैं, कोई सेंस नहीं बनती है, तो इसलिए हमने इसको जो है वो ओ के साथ पोस्टोफे का यूज़ किया है और हमने लगाया है ओ पोस्टोफे क्लॉक, ठीक है। आई होप आपको जो है वो पंचुएशन क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को जो है वो हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। पंचुएशन मार्क्स तो हमने समझ लिए, अब कैपिटल लेटर्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो अ कैपिटल लेटर इज यूज टू बिगिन। सबसे पहले जब हम सेंटेंस लिखते हैं कोई भी, एवरी न्यू सेंटेंस, जब हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल ही रखा जाता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा ब्रदर है। ही लिव्स इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है वो नाउन है, किसी प्लेस का नेम है, इसलिए यहाँ पर सी को कैपिटल रखा गया है। सेकंड है प्रॉपर नाउन, जहाँ पर नाउन का यूज़ होता है, किसी पर्सन प्लेस थिंग का नेम होता है तो हम उसको कैपिटल में राइट करते हैं। अमन किसी नाउन है, अमन किसी का नेम है, तो ये ए से बड़ा कैपिटल ए आएगा। उसके बाद जलंधर भी किसी का प्लेस का नेम है, तो इसलिए हमने जलंधर का जे कैपिटल रखा है। गुवाहाटी है, गुवाहाटी का जी कैपिटल। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र में बी कैपिटल राइट किया है। नंबर 3 है वर्ड्स सच एज, ऐसे वर्ड्स जो हम सडन बोलते हैं, हमारे मन से निकलते हैं, ओह गोट, ओ नो, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको भी हम कैपिटल से ही राइट करते हैं। नंबर 4 इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है पुट इन इन्वर्टेड कोमास। जब हम कोई बात इन्वर्टेड में राइट कर रहे हैं तो इन्वर्टेड में राइट करते वक्त जो हमारा फर्स्ट वर्ड आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सैड, उसने कहा, कोमा, अब यहाँ पर हमारा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया है, तो इन्वर्टेड कोमा से जो हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो हमारा कैपिटल आएगा, ठीक है। लव वन अनदर एज ब्रदर, बात खत्म हो गई, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया है। तो इन्वर्टेड कोमास में जो हम सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा उसको हम कैपिटल में राइट करेंगे। सेकंड है द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ पोइट्री। जब हम पोइट्री राइट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो भी हमेशा कैपिटल ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट वर्ड है कैपिटल, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट वर्ड कैपिटल, ठीक है। तो इसमें सब जो है वो कैपिटल लेटर्स के साथ आएगा। आई होप आपको कैपिटल लेटर्स क्लियर हो गए होंगे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, न्यू सेंटेंस में, नाउन्स में एंड सडन फीलिंग में। और उसके बाद जो है वो इन्वर्टेड में जब हम लाइन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है। एंड लास्ट वन इज़ पोइट्री में, पोइट्री में भी हम कैपिटल वर्ड का यूज़ करते हैं एवरी लाइन में। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अब आप लोगों को जो है वो कैपिटल लेटर्स की समझ होगी कहाँ पर कैपिटल लेटर्स राइट करने हैं। Okay students, have a nice day. Thank you for watching my video.